रूबिक्स क्यूब। इसका नाम इसलिए है रूबिक्स क्यूब क्योंकि इसको डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट और इंजीनियर का नाम था रूबिक। उसने 1974 में इसको बनाया और उसके बाद उसी के नाम से ही हमेशा से पॉपुलर रहा। इसकी 6 साइड्स हैं, ये देखें, 4 ये हैं, एक ऊपर एक नीचे, और हर एक में 9 खाने हैं। अगर ये इस तरह से रोटेट कर दिया जाए तो ये सब मिक्स हो जाते हैं, और इसको बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिससे आप किसी भी, चाहे वो कितना ही रैंडमाइज क्यों ना हो, रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। रूबिक्स क्यूब 6 साइड्स और हर साइड में 9 खाने होते हैं। सेंटर वाला खाना कभी मूव नहीं करता, ये हमेशा एक ही जगह पे रहता है। ये सेंटर्स कभी मूव नहीं करते। इन वाले खानों को कॉर्नर या कोने वाले कहते हैं। ये 4 कोने इस साइड पर हैं और 4 इधर, जबकि बीच वाले खानों को एज कहते हैं। हर एज के ऊपर 2 कलर होते हैं, जबकि हर कॉर्नर पर 3 कलर होते हैं, और सेंटर पे हमेशा एक ही कलर होता है। एज को हम किनारा भी बोल सकते हैं, और इसको हम कोना बोल सकते हैं, और इसको हम सेंटर ही बोल सकते हैं। रंग भी इसके टिपिकल होते हैं, अमूमन नारंगी या ऑरेंज, ग्रीन या हरा, सुर्ख या रेड, नीला या ब्लू, पीला या येलो, सफ़ेद या वाइट कलर्स। ये टिपिकल 6 कलर्स होते हैं अमूमन रूबिक्स क्यूब में। जब आप इसको अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं, येलो को ऊपर वाइट को नीचे ऐसे पकड़ते हैं सामने की तरफ, इसको आप अपर मूव कह सकते हैं। अपर, यू फॉर अपर, ऊपर वाला। इसको आप 2 तरीक़ों से घुमा सकते हैं। एक तो ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ घड़ी की तरह, यानी कि क्लॉकवाइज, लेकिन आप इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं, घड़ी से उलट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दुनिया की तमाम घड़ियाँ इसी रुख को घूमती हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए टर्म समझना बिल्कुल ज़रूरी है। इनके बगैर आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब इसको मूव किया जाए तो आप इसको फ्रंट कह सकते हैं, यानी कि सामने वाला, एफ से फ्रंट। ये फ्रंट साइड है जब आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ हो तो। और ये मेरा दायां हाथ है, सीधा हाथ, जिसे राइट हैंड कहते हैं। तो अगर इसको घुमाऊँ तो ये राइट मूव कहलाती है, राइट। जिस तरह अपर में क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, राइट क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे घुमाऊँ तो ये राइट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये उल्टा हाथ है, यानी कि लेफ़्ट। इसको भी ऐसे घुमाया जा सकता है क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह, या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उलट। मैं जो तरीका बताऊंगा इसमें यही मूव्स यूज़ होंगी। नीचे वाले बॉटम लेयर को या मैं पीछे वाली बैक लेयर को बिल्कुल भी नहीं घुमाऊंगा। मैं इन्हीं को घुमा के आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। लेकिन आपको क्लॉकवाइज मूव और एंटी क्लॉकवाइज मूव का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव को प्राइम भी बोलते हैं। जैसे कोई बोले एफ़, तो इसका मतलब है एक दफ़ा एफ़ को घुमा दिया।
F2 बोलें तो मतलब 2 दफ़ा F को फ्रंट को घुमा दिया, F से मुराद फ्रंट सामने वाला। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि F प्राइम, इसका मतलब, लेकिन F प्राइम का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रंट को, F प्राइम। F प्राइम ट्वाइस का मतलब 2 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज फ्रंट को, और F प्राइम दोबारा बोला जाए तो F मतलब फ्रंट साइड एंटी क्लॉकवाइज। ये तो इसकी मूव्स थी। अब मैं इस रूबिक्स क्यूब को शफल करने लगा हूँ और इसको रेंडोमाइज़ कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तरकीब मैंने रोबी गोंजाल्स से सीखी थी, उसकी वीडियो से, जिसने असल में ये तरकीब इसको सॉल्व करने की टाइसन माओ से सीखी थी, जो कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की एसोसिएशन बनाने के फाउंडर में से एक है। चलिए पहले इसको शफल करते हैं अच्छी तरह से। इस तरकीब में इसको लेयर बाय लेयर सॉल्व किया जाता है। आप समझेंगे ये नीचे वाली एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। सबसे पहले हम नीचे वाली लेयर को सॉल्व करेंगे। अब सफ़ेद सेंटर को नीचे को रखें और पीले सेंटर को ऊपर की तरफ रखें, इस तरह से। इसमें स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले हमने बनाना है डेज़ी का फूल। डेज़ी का फूल ऐसे होता है कि यहाँ पे सेंटर में पीला होता है और 4 पत्तियाँ उसकी सफ़ेद होती हैं। तो हमने अब इसको ऐसे सेट करना है कि बीच में ये पीला हो और साइडों पे 4 सफ़ेद आ जाएं और डेज़ी का फूल बन जाए। अगर ये, इसके लिए हमें चारों किनारे वाले पीस चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोनों में क्या है। ये किनारे वाला पीस है सफ़ेद, ये ले आया मैं इसको। ये किनारे वाला पीस है, इसको यहाँ ले आए। ये एक और किनारे वाला पीस है, लेकिन अगर इसको मैं लाया तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा। जैसा हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अब सिर्फ यहाँ वाला रह गया पीस, वो ये है। इसको भूल जाएं, इस कोने को, और आप इसको देखें, ये सेंटर में से येलो और साइडों से 4 सफ़ेद, ये डेज़ी का फूल बन गया। ये हमारा स्टेप 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, लेयर 1 का। स्टेप 2 में बनाएंगे हम वाइट क्रॉस, यानी कि इन चारों पत्तियों को नीचे को ले जाएंगे। और इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। अगर इसको 2 दफ़ा नीचे को ऐसे घुमा दें, आप फ्रंट पे लाते जाएं और 2 दफ़ा ऐसे उल्टा घुमा दें तो फ्रंट टू टाइम्स, तो ये खुद ब खुद नीचे जाती जाएंगे। लेकिन इसमें कैच ये है कि आपके कलर मैच करने चाहिए। आपके एज के साथ एक कलर और होगा, ऊपर तो वाइट ही है लेकिन नीचे एक कलर और होगा, उसको सेंटर के साथ मैच करना लाजमी है। जैसे यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो मैं इसको फ्रंट को 2 टाइम्स करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये ऑरेंज है, नारंगी, ये भी मैच कर रहा है। इसको मैं 2 दफ़ा घुमाऊँ तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये रेड एज है, रेड के साथ तो ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको मैच करके फिर ही लेकर जाऊंगा। अब आखिरी रह गया ग्रीन। अब आप, मैं ग्रीन को मैच करके सेंटर के साथ और ये नीचे ले जाऊंगा और बन जाएगा वाइट क्रॉस। इसको आप इग्नोर करें, ये जब वाइट क्रॉस बनेगा तो तमाम एजेस सेंटर के साथ मैच करते होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब बॉटम लेयर जो थी, सबसे हमारी नीचे वाली लेयर थी, इसके सिर्फ कोने रह गए हैं, 4 कोने।
सेंटर वाला पहले ही अपनी जगह था, 4 एज बन चुके हैं, 4 कोने रहते हैं। ये वाइट क्रॉस बनने के साथ ही हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका था। और एक स्टेप आखिरी में अब हम नीचे वाली बॉटम लेयर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले उन एज को ढूंढें जिनके साथ वाइट है। मिसाल के तौर पे ये, इसके साथ 2 कलर और भी होंगे, जैसे इसमें ये नारंगी और ये नीला रंग है। इसमें जो फ्रंट पे आपको नज़र आए रंग, उसको मैच करें सेंटर के साथ, सेंटर के साथ मैच। अब आपने जो चीज़ करनी है उसको मैं कहूँगा राइट मूव या दाई मूव। आपने करना क्या है, सीधे हाथ से राइट साइड से राइट को घुमाना है क्लॉकवाइज, अपर वाली को घुमाना है राइट हैंड से घुमा देना है, जो कि क्लॉकवाइज ही होगा, और राइट को फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। अब देखें ये वाइट कॉर्नर अपनी जगह पर आ गया और ये कलर मैच भी करते हैं इसके साथ। और इस मूव को मैं आइंदा राइट मूव करूँगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये मेरे राइट साइड पे आया था इसलिए मैंने राइट मूव की। अगर यही मिसाल के तौर पे मेरे लेफ़्ट हैंड पे आ जाता, जैसे ये है, ये नारंगी का रंग है, इसके साथ ऊपर वाले को इग्नोर करें, सिर्फ फ्रंट वाले को देखें। इसको मैं सेंटर के साथ मैच करूँगा। अब मैं लेफ़्ट मूव करूँगा, क्योंकि ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे आया है। मेरे राइट हैंड पे तो मैं राइट मूव की थी, लेफ़्ट मूव क्या है, ये उल्टे हाथ से जो आता है तो वो लेफ़्ट मूव होती है। उसके भी 3 स्टेप हैं सिंपल। लेफ़्ट को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाली साइड को उल्टे ही हाथ से ऐसे घुमा दें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, और लेफ़्ट को वापस क्लॉकवाइज घुमा दें, जिससे ये पीस अपनी बिल्कुल सही जगह पर आ जाएगा। अब बाकी कॉर्नर्स ढूंढते हैं 2, ये रहा, इसके साथ फ्रंट पे ग्रीन कलर है, इसको सेंटर के साथ मैच करें। जब ये मैच हो जाए तो देखिए कि वाइट आपके दाईं तरफ है कि बाईं तरफ, यहाँ उल्टे हाथ पे आया है, तो मैं लेफ़्ट मूव करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट, एंटी क्लॉकवाइज अपर और क्लॉकवाइज लेफ़्ट, ये देखें। और इसके साथ ही अगर आप बॉटम लेयर पे नज़र मारें और नीचे से बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और ये बिल्कुल कलर एक जैसे हैं और ये सेंटर के साथ मैच भी करते हैं। अब हम दूसरी लेयर पर आते हैं। इसमें सेंटर पीसेस हैं, इनके अलावा किनारे हैं, सिर्फ 4 किनारे अगर हम ले आएँ, ये सबसे आसान लेयर है। इन 4 किनारों को अपनी जगह ले आएँ तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारा स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि हम इनको कैसे लेकर आते हैं किनारों को। इन सबसे पहले इन किनारों को ढूंढें। ये नीचे वाली लेयर में तो होंगे नहीं, ये ऊपर वाली लेयर में कहीं होंगे। इनमें से उन किनारों को ढूंढें जिसमें पीला रंग ना हो, क्योंकि पीले रंग ने इधर नहीं आना, पीले रंग ने इधर ही आना है। वो 4 किनारे ये हैं, बग़ैर पीले के एक ये रंग है, इसमें नीला और नारंगी है। इसमें फ्रंट वाले को मैच कर लें ऐसे। अब देखिए नारंगी आपके राइट पे है कि लेफ़्ट पे है, उल्टे हाथ पे है कि सीधे हाथ पे है, तो ये मेरे उल्टे हाथ पर है। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि उल्टे ही हाथ से अपर लेयर को एक दफ़ा घुमा दूँगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। अब मैं बिल्कुल वैसे करूँगा जो मैंने लेफ़्ट मूव में बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, अपर एंटी क्लॉकवाइज और लेफ़्ट क्लॉकवाइज। इससे होगा ये, एक सफ़ेद मूव करके यहाँ आ जाएगा। इस सफ़ेद को मैं वापस उसी तरीके से नीचे ले जाऊँगा जैसे मैंने स्टेप 3 में बताया था। सेंटर के साथ मैच किया, क्योंकि मेरे राइट साइड पे तो राइट मूव करूँगा, राइट क्लॉकवाइज, अपर को राइट हैंड से क्लॉकवाइज और राइट को एंटी क्लॉकवाइज। और ये अपने साथ ही इस एज को भी लेता आएगा, ये खुद अपनी जगह पर आएगा तो इसके साथ ही ये एज बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर आ जाएगा इस तरीके से। ये एक और एज है नीला और सुर्ख, इसने भी यहाँ आना है, इसमें पीला रंग नहीं है, तो इसको नीले के साथ मैच करें। और सुर्ख को देखें कि मेरे राइट पे है कि लेफ़्ट पे है, ये मेरे
सीधी तरफ है, राइट साइड पे है। इसलिए राइट हाथ को यूज़ करते हुए मैं इसको क्लॉकवाइज एक दफ़ा घुमा दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, राइट मूव करूँगा, जैसे मैंने बताया था, राइट क्लॉकवाइज, अपर क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज। और सफ़ेद जो अपनी जगह से मूव कर गया है इसको दोबारा सेंटर के साथ मैच करके, अब ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे है तो लेफ़्ट मूव, वही 3 मूव्स दोबारा दोहरा दूंगा और ये अपने साथ खुद ब खुद अब देखें तो ऊपर कोई ऐसा एज नहीं है जो इन एज में से सेकंड लेयर में इस्तेमाल हो, बल्कि ये एज खुद ही अपनी जगह पर है। तो इनको निकालने के लिए भी मैं वही तरीका इस्तेमाल करूँगा। समझें कि ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है, सिर्फ सपोज़ करें। इसको निकालने के लिए एक तरीका है अपनी जगह से, इसको मुझे यहाँ से एक दफ़ा निकालना है। इसको ग्रीन तस्वुर करके मैं वही मूव्स करूँगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा और ये देखें ऊपर आ गया। इसको अब मैं मैच करूँगा और देखूँगा मेरे उल्टे हाथ पे रेड है, तो उल्टे हाथ से एक दफ़ा ऐसे करके और लेफ़्ट मूव कर दूँगा, वही 3 मूव्स, और जिससे वाइट यहाँ आ जाएगा। इसको दोबारा मैं स्टेप 3 में बताए हुए तरीके से नीचे ले जाऊँगा। अब ये मेरे राइट हैंड पे है तो राइट मूव, ये देखिए अपने साथ ये एज को खुद ले आया है, सिर्फ ये एक एज रह गया, ये है। इसको सेंटर के साथ मैच किया और देखा नारंगी मेरे राइट साइड पे है, तो राइट हैंड को यूज़ करते हुए एक दफ़ा इसको क्लॉकवाइज घुमाया और राइट मूव कर दी। राइट मूव क्या थी, यही 3 मूव्स, जिससे सफ़ेद यहाँ आ गया। और इसको मैच करके सेंटर के साथ और स्टेप 3 में बताए गए तरीके से वापस लेकर गया, तो ये खुद ब खुद एज भी इसके साथ ही नीचे आ गया। और ये देखें सेकंड लेयर बिल्कुल तैयार हो गई है। फर्स्ट अपनी जगह मुकम्मल और सेकंड लेयर भी तैयार, और ये हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अगर अगला स्टेप है, ऊपर वाली सारी लेयर को मैंने येलो बनाना है। सबसे पहले येलो क्रॉस बनाना है, फिर सारी सरफेस को येलो बनाना है, पीला। इसको हम स्टेप 5 कह लेते हैं। तो पहले बनाना है क्रॉस। तो अगर तो ये इसमें एक एल शेप तो आपको नज़र आए, यानी कि क्रॉस के 2 पीस, सेंटर वाला तो अपनी जगह होगा और 2 पीस पहले से बने हुए हैं, तो इनको ऐसे ओरिएंट करें, ऐसे उल्टा एल बना लें। और अगर 2 ऐसे बने हुए हों तो सीधा ऐसे ऐसे ओरिएंट करें, इस तरह से कि एक जो है ना येलो आपके ऊपर हो, और आप इस पर फार्मूला लगा दें। अब एल्गोरिदम आपने याद करना होगा, क्योंकि ये इसी तरह लगेगा। और फ्रंट एफ क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखें क्रॉस बन चुका है। इन दोनों को इग्नोर कर दें तो ये येलो क्रॉस बन चुका है। इस फार्मूले को आप फॉर उर्फ के नाम से याद कर सकते हैं, पहले 3 क्लॉकवाइज और अगले 3 एंटी क्लॉकवाइज। येलो क्रॉस के बाद है छठा स्टेप, यानी कि पूरी की पूरी येलो सरफेस बनानी है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले साइड वाला एक येलो अपने लेफ़्ट हैंड पे रखें, इसको अपने लेफ़्ट हैंड पे रखें, और आर क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आर क्लॉकवाइज, आर यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, और यू टू, यानी कि 2 दफ़ा यू क्लॉकवाइज, और आर एंटी क्लॉकवाइज, आर यू आर, लेकिन इसमें से कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं।
इसी को दोहराते रहें, लेकिन देखेंगे येलो अपने लेफ्ट हैंड पे ही रखें। और यू और एंटी क्लॉकवाइज, यू और यू यू और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें कोई मछली सी बन जाए, जैसे देखें ना ये मछली बन गई है, इसकी दुम है और ये इसका मुंह है, एक मछली जैसी शक्ल है, तो मछली का मुंह नीचे को रख लें अपने अंगूठे की तरफ, उल्टे हाथ के। अब यही फार्मूला दोबारा लगाएं, और क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, U2 और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए 6 स्टेप कंप्लीट हो गया। ऊपर की पूरी सरफेस येलो हो गई है, नीचे वाली 2 अपनी जगह बरकरार है। अब सिर्फ टॉप लेयर रह गई है, ये वाली। अब 7वें स्टेप में हम इन 4 कोनों को सेट करेंगे। इन किनारों को, एजिस को बाद में करेंगे। पास को इसमें से 2 पहले ही सेट होते हैं, अगर वो उनको अपने रंग के साथ ओरिएंट कर लें, जैसे सुर्ख सेंटर के साथ मैच कर लें, और अगर वो सेट हो तो उनको उल्टे हाथ में पकड़ें, और जो सेट नहीं है उनको दाएं तरफ पकड़ें सीधे हाथ में। और एल्गोरिदम, अगर ये सेट ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल्गोरिदम या फार्मूला सेम ही लगेगा। इसमें होगा L एंटी क्लॉकवाइज, U R, U एंटी क्लॉकवाइज, L U R एंटी क्लॉकवाइज। इससे फिर वही मछली बन जाएगी जो हमने पिछले स्टेप में सीखी थी, और इसको दोबारा ठीक करने का तरीका वही है, R U R एंटी क्लॉकवाइज, U R U2 R एंटी क्लॉकवाइज। ये दोबारा बन गया, लेकिन इसके साथ ही वो देखें चारों कोने अपनी जगह पर आ गए। पहले सिर्फ 2 कोने थे जो रेड वाले थे, और अब बाकी 2 कोने भी अपनी जगह पर आ चुके हैं, और ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब है आखिरी स्टेप, जिसमें हमने सिर्फ ये किनारे ठीक करने हैं। अमूमन एक किनारा पहले ही ठीक होता है, और वो आप ओरिएंट कर लें अपनी जगह पर। वो ना भी ठीक हो तब भी सेम एल्गोरिदम ही लगेगा, और सेम फार्मूले से ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। जिसका किनारा ठीक है, एज, उसको अपनी बैक साइड पे कर लें, पीछे साइड पे कर लें, और दाएं बाएं और सामने वाली तरफों पे जिनको ठीक करना है उनको रखें। और एल्गोरिदम क्या है, F2 मतलब फ्रंट को क्लॉकवाइज 2 दफ़ा, U R एंटी क्लॉकवाइज, L एंटी क्लॉकवाइज, L क्लॉकवाइज, फिर F2 L एंटी क्लॉकवाइज और R क्लॉकवाइज, U F2। अभी भी देखें तो ये तब्दील तो हुए हैं, लेकिन अपनी जगह पर नहीं आए, और पीछे वाला लेकिन अभी भी अपनी जगह पर नहीं है। तो एक दफ़ा फिर यही एल्गोरिथम दोबारा लग जाएगा, F2 U R एंटी क्लॉकवाइज, L क्लॉकवाइज, F2 L एंटी क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U F2। और ये सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसको पहले ट्राई में आधे से 1 घंटे में शायद बना लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शख्स इसको बना पाए, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन हिम्मत अगर ना हारें और वीडियो को बार बार बैक करके पीछे देखते रहें, जहाँ से ना समझ आए दोबारा देखें, बार बार देखें, तो आप आधे घंटे से 1 घंटे में इसको लाजमी पहली दफ़ा बना लेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ तेज़ होते जाएंगे। याद रखेंगे ये कोई अकेला तरीका नहीं है, दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कई से तेज़ भी हैं, कई से स्लो हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिससे तमाम रैंडम से रैंडम रूबिक क्यूब भी सॉल्व हो जाता है। थैंक यू, शुक्रिया।